महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, विनोद जायसवाल जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अवध बिहारी चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहम्मद साहबुद्दीन हमारा है, हमारा है, हमारा है, साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अवध बिहारी चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यानंद जादव जी, पांडेपुर नगीना जादव जी और भारत में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, और जिस बेबाकी के साथ ये अपनी बात को रखते हैं वो जग जाहिर है। और आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव की सरगर्मियां हैं, और इस सरगर्मी के बीच अमरजीत कुशवाहा अपने पार्टी की ओर से महागठबंधन के प्रत्याशी विनोद जायसवाल को समर्थन करने के लिए, उनको जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी जी जान से लगे हुए हैं। हम लोग अभी हैं दुरौंदा में और एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अमरजीत भाई, जिस तरह से माहौल पूरे देश का है और ऐसे में एमएलसी का चुनाव सर पे है, 4 तारीख को वोटिंग है, क्या लग रहा है कि जो हवा बनाने का प्रयास किया जा रहा है विरोधियों को द्वारा, उस हवा में वो कामयाब होंगे या फिर महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी? देखिए, यह बात उत्तर प्रदेश चुनाव से साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के बाद भाजपा पूरे देश के जनता पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। यूपी में भी बुलडोजर शुरू है, और बिहार के एक मंत्री ने तो साफ साफ स्टेटमेंट दिया कि जो भी लोग सरकारी जमीन पर बसे हैं तो उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो सरकारी जमीन पर जानते हैं कि 90% से ज़्यादा गरीब लोग बसे हैं, जिनको यह सरकार पर्चा भी नहीं दिया, और जो वादा किया था कि हम 5 डिसमिल देंगे उसके तहत भी नहीं दिया। अब सरकार बुलडोजर चला देगी। तो यह साफ है कि भाजपा के जीत के बाद पूरे देश में लोकतंत्र पर बुलडोजर चलेगा, संविधान पर बुलडोजर चलेगा, गरीब गुरबों पर बुलडोजर चलेगा। और ऐसे वक्त में अगर एमएलसी का चुनाव हो रहा है तो हम लोगों से अपील करेंगे, खासकर दरौंदा के लोगों से, सिवान के लोगों से, कि ये सेकुलर धरती नहीं है। यहाँ कहीं भी गरीबों पर जहाँ जो है उसके खिलाफ लड़े हैं। यहाँ से महागठबंधन जो उम्मीदवार हैं हमारे विनोद जायसवाल जी, वो लोग एक वोट दें। तमाम लोगों से हम आग्रह करेंगे, और बुलडोजर चलाने की जो उनकी सोच बन रही है उस सोच को यही से एक चुनौती दें। एक तरफ खासतौर पे निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान है, जो काफी अपनी सरगर्मियां बढ़ाए हुए हैं। देखिए, एक बात सही है कि कई लोग चुनाव में उतर जाते हैं, लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई जो है जनता समझती है कि किन के बीच है। अगर भाजपा के चुनौती का मुकाबला करना है, अगर एनडीए जो अपनी सांप्रदायिक राजनीति बिहार में शुरू किया है और नीतीश जी संरक्षण दे रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, दबाव में आकर चुप्पी साधे हुए हैं। अभी फिर देखिए, विधानसभा के घटना के बाद सरेंडर किए हैं। तो इससे लगता है कि जो है इसको अगर जवाब देना है तो किसी भी अपने एक एक वोट को लोगों को संगठित करना चाहिए, बंटना नहीं चाहिए, और संगठित होकर के महागठबंधन के उम्मीदवार मुकाबले में बहुत आगे चल रहे हैं विनोद जायसवाल जी, इनको वोट देना चाहिए। मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि अपना वोट इधर उधर नहीं बांटें, और लोकतंत्र में लड़ने का हर आदमी का अधिकार है, लोग लड़ सकता है। 24 विधान परिषद की सीटों पे चुनाव चल रहा है, ऐसे में कि तो पूरे बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में जीत का माहौल था, परिवर्तन का माहौल था, और लोग
नहीं जीत सके, सरकार नहीं बन सकी, इसका लोगों के अंदर बहुत अफसोस है। तो इस अफसोस को लोग पूरा करना चाहते हैं, इसलिए हमको तो लगता है कि इस बार पूरे बिहार की जनता एकजुट होकर के महागठबंधन को वोट देगी। 4642 वोटर मतदाता पूरे सिवान पे। हम सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान की रक्षा के लिए, दलितों, गरीबों, शोषितों, पिछड़ों के हक और अधिकार के लिए संयुक्त रूप से जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं हमारे विनोद जायसवाल जी, इन्हें लोग वोट दें। अगर दूसरे किसी भी लोगों को अगर लोग वोट देते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी भूल होगी और एक तरह से कहिए तो लोकतांत्रिक ताकतें कमज़ोर होगी, सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतें मजबूत होगी। इसलिए फांसीवादी ताकतों को अगर परास्त करना है तो एकजुट होकर के यहाँ के 4600 के करीब जो भी मतदाता हैं सब लोग वोट दें और वोट दे करके विनोद जायसवाल जी को जितावें। और मुझे भरोसा भी है कि जीत पक्की है। चलिए, ये थे अमरजीत कुशवाहा जी। फांसीवादी ताकतों को अगर सबक सिखाना है तो वाकई महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट करें ताकि सिवान का विकास बराबर हो सके। फिलहाल के लिए पुलिस यूनिवर्सिटी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।